है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट दी सेंटर। ओके, तो इसमें देखिए कि अगर सपोज ये आपका एक सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे भी हम लोगों ने जब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस अगर हम लोग देखे थे तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आया था ना आपका मैग्नेटिक फील्ड टोटल, ठीक। और इसमें मैंने बताया था कि अगर x की जगह 0 पुट कर देंगे तो एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसको x की जगह 0 पुट करके ये आएगा, ठीक है। इसी को हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं कि कैसे ये आएगा। ओके, तो हम लोग कुछ भी यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट मान लेते हैं, इसमें करंट सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक। तो ये हमारा करंट एलिमेंट आइडियल हो गया। करंट मान लीजिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है यहाँ पर, ठीक, फ्लो कर रहा है। और ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से कितना हो गया, r, ठीक है। सेंटर से करंट एलिमेंट का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, r। हम लोग जानते हैं r और ये जो है ये अलोंग द टेंजेंट है, dl का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। तो r और dl के बीच में एंगल कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री। तो हम लोग अगर बायो सावर्ट्स लॉ लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90। तो साइन 90 कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई कितना, r स्क्वायर, ठीक है। अब फिर ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, किसकी वजह से, करंट एलिमेंट की वजह से। अगर आपको एंटायर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पूरे का, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, कौन इसमें वेरिएबल है, कौन वेरिएबल है इसमें, अरे इसमें वेरिएबल कौन है, dl ही ना। सिर्फ लेंथ ही तो वेरी कर रहा है, नहीं दिख रहा क्या उधर से, दिख रहा है ना, ठीक है। तो dl यहाँ पर जो है आपका वेरिएबल है, तो बाकी सब चीज़ को बाहर कर दीजिए। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बाहर हो गया, r स्क्वायर को भी बाहर कर दीजिए। dl का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, dl यहाँ से 0 से मान लीजिए और यहाँ से लेके पूरा कहाँ तक, 2 पाई r सर्कमफेरेंस तक ना। सो 0 से लेके 2 पाई r तक। ओके, सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर और dl का इंटीग्रेशन कितना आता है, l, ठीक। और l में अपर लिमिट 0 से 2 पाई r पुट करना है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, अपर लिमिट कितना, 2 पाई r माइनस 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 पाई r, 2 पाई और 2 पाई से कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r यहाँ से भी देख सकते हैं, और हमने वहाँ से डिराइव करके x की जगह 0 पुट किया था, वो भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है सबको, एनी प्रॉब्लम। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये टॉपिक इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। सीबीएसई में आपसे अधिक से अधिक इसका फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछेगा या डेरिवेशन पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक। तो हम लोग और भी इसको अप्लाई करके देखते हैं अलग अलग तरीके से। अगर मान लीजिए सपोज सेमी सर्कल अगर रहेगा, सेमी सर्कल, तो उसमें सेमी सर्कल जैसे सपोज इस तरह से है, और यहाँ पर सेमी सर्कल की वजह से सेंटर पे पूछा है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस जगह आप पॉइंट बी पर बताइए क्या होगा, कितना फॉर्मूला होना चाहिए, 0 होगा, क्या होगा, 0। देखिए, हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन r, हाँ, म्यू नॉट, अरे जो इसकी वजह से उसका हाफ, तो इसका हाफ क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन r करोगे तो ये करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, डबल हो गया, नहीं समझे। हाफ का मतलब इसमें 1/2 से इनटू करना है ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r। सेमी सर्कल की वजह से कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। सो दिस रिजल्ट यू कैन कीप इन योर मेमोरी। देखिए कैसे, ये सब कुछ तो एज इट इज रहेगा,
सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे? जीरो से लेके सरकमफेरेंस तक। अरे बोलो, तो सरकमफेरेंस सेमी सर्कल का कितना होता है? पाई आर या 2 पाई आर? अरे ये पूरा 2 पाई आर है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा? पाई आर। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ पाई आर लिखते, तो यहाँ 4 बचा रह जाता कि नहीं? एग्रीड? डेरिवेशन भी समझ आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा? ठीक है, तो ये हो गया आपका, लिखना है इसको। अब इसके बेस पे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है आपको, ठीक है? एग्जांपल नंबर इसके जस्ट बाद देखे ना, इसके जस्ट बाद वाले पेज पे भी एग्जांपल होगा। हाँ, एग्जांपल 4.6 पेज नंबर है 146 पे। एग्जांपल 4.6 पेज 146। क्या बोल रहा है कि स्ट्रेट वायर है कैरिंग करंट ऑफ 12 एम्पियर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 centimeter as shown in figure. Consider a magnetic field B at the center of the arc. What is the magnetic field due to straight segments, and in what way contribution to B semicircle differ from circular loop? And answer भी different. ठीक है, तो इसके 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, तीनों को हम लोग समझते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये सेमी सर्कुलर लूप, इसको मिटा दूं, लिख लिया सबने? सबसे फर्स्ट पार्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक सेमी सर्कुलर लूप है, तो उस लूप की वजह से, ठीक है, उस लूप की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा? सेंटर ऑफ सेमी सर्कल इस पॉइंट पर। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन कौन सा सेगमेंट? सबसे पहला पार्ट पूछा स्ट्रेट सेगमेंट, उसके बाद फिर आर्क वाला सेगमेंट, है ना? तो ये पूछ रहा है क्या होगा। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है स्ट्रेट सेगमेंट, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट। स्ट्रेट सेगमेंट कौन सा है? इसका नाम दे दें हम लोग अपनी मर्जी से, ए बी और सी डी, ठीक है, अपनी मर्जी से नाम दे देते हैं। ओके, सो ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट कौन सा? ए बी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग सपोज अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक, दिस इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर, है ना, अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ऐसा ही होगा, ठीक है, यही होगा ना। बायो सावर्ट्स लॉ हम लोग अगर अप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा। अब देखिए ध्यान से, इस स्ट्रेट सेगमेंट से इसका जब हम लोग डिस्टेंस लेंगे तो ये जो आर होगा, ये वाला आर इसी डायरेक्शन में होगा जहां सोर्स कौन है हमारा? ये है। यहाँ पर कुछ भी एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं, वो दैट इज सोर्स। उस सोर्स से जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उसके ही डायरेक्शन डिस्टेंस को हम लोग आर वेक्टर बोलते थे, हाँ या नहीं? तो अब बताइए, डीएल का डायरेक्शन यही हो गया और आर का डायरेक्शन भी यही हो गया, यस और नो? सो व्हाट इज दिस? डीएल। तो डीएल ये और आर भी उसी डायरेक्शन में, तो डीएल और आर सेम डायरेक्शन में हो गया। वहां पर कैसे था? डीएल ऐसे था और आर ऐसे था, तो एंगल बनता था। इस दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ डीएल और आर के बीच? 0। और साइन 0 0, तो डीएल क्रॉस आर इक्वल्स टू कितना हो गया बताइए? 0 हो जाएगा, नहीं, डीएल आर साइन 0, तो 0। सो स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं क्या? B1, दिस बिकम्स 0। नहीं समझ आया?
ठीक है। अच्छा, सेम वे इस स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से भी बताइए, अगर हम लोग करंट एलिमेंट ये डीएल लेते हैं तो यहाँ से डीएल ये हो गया और ये हमारा आर हो गया, यहाँ से ये वाला, ठीक है, सेंटर पे निकालना ना। तो डीएल और आर के बीच में थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, और जैसे ही साइन 180 डिग्री क्या होता है 0, तो इसलिए फिर से स्ट्रेट सेगमेंट ए बी एंड सी डी दोनों ही के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। समझ आया सबको? तो कभी भी स्ट्रेट सेगमेंट के अलोंग, स्ट्रेट कंडक्टर के अलोंग आपको किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो क्या करेंगे 0 डिग्री। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब आई बात किसकी वजह से, इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से। कितना सेंटर पे, सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड, पिछले जन्म में बताया था क्या? हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, कौन बोल रहा है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, पाई नहीं आएगा है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, सिंपल। अभी करके दिखा दिया था ना, तो आपको करके दिखा देना है। समझ आया? एनी प्रॉब्लम? बस इंटीग्रेशन जब करेंगे डीएल का तो 0 से लेके पाई आर तक करेंगे। ओके, ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का, इस एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट ये था स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से, सेकंड पार्ट क्या था इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से। ठीक, थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, ये महान आत्मा इसने ये क्या कर दिया, इसको ये कर दिया, ठीक है, मतलब रिवर्स कर दिया। तो अब पूछ रहा है कि क्या आंसर में चेंज आएगा, ठीक है, तो चेंज आएगा, डायरेक्शन डिपेंडेंट है पूरा चैप्टर पगली, ठीक है। ये जो है यहाँ से स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से तो कुछ चेंज नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0, अरे हाँ या नहीं, इस सेगमेंट और इस सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, इस सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा इसको हम लोग B2 नाम दे देते हैं। ओके, कुछ भी नाम दे दे रहे हैं, B1 B2 पता नहीं क्या है, ठीक है, समझ रहे हो ना सब। तो ये जो है इसकी वैल्यू B2 अगर नाम दे देते हैं, एक्चुअली B2 यहाँ पर देना चाहिए था, इसकी वजह से ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है, दिस B2 इक्वल्स टू कितना हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ओके, चलिए अब इसका नाम फिर B3 रख देते हैं। B3 फिर से है ना, ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट, ये कितना हो जाएगा 0। अब B4 हो गया कितना, सेमी सर्कुलर आर्क, इसकी वजह से हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। यहाँ तक ठीक है। अब बात आती है किसकी, डायरेक्शन की, ठीक है। तो dl क्रॉस r अगर हम लोग इस सिचुएशन में करेंगे और इस सिचुएशन में करेंगे तो सेम होगा या डिफरेंट होगा? देखिए dl क्रॉस r, तो dl हमारा जैसे मान लीजिए इधर की तरफ है, ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं, ये dl, ठीक है, I से करंट हो गया तो I dl, तो ये हो गया, और r किधर है आपका, इस साइड, तो dl से r की तरफ जाना है, dl से r की तरफ, तो किधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज। तो यहाँ पर अगर यही dl आपका यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा dl से r इधर है, तो dl से r की तरफ जाएंगे, तो dl से r की तरफ जाएंगे, dl से r की तरफ जाएंगे, तो हमेशा क्या होगा, नहीं समझ आया किसी को? dl से a क्रॉस b कैसे करते हैं, a से b की तरफ, तो ये आपको क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो dl क्रॉस r, तो dl ये हो गया, ठीक है, से r की तरफ, तो r, तो समझ आया, तो हर जगह पर यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी, यहाँ जाएंगे यहाँ भी, ठीक है। अब आप लोग बताइए इसमें dl क्रॉस r कैसा होगा, अपवर्ड, समझ आ रहा है, क्यों, करंट ऐसे जा रहा है ना, ठीक, तो dl क्रॉस r, समझ नहीं आया किसी को, तो डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या चेंजेस आया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस। ओके, ठीक है, मिटा दो ये सब। तो ये एग्जांपल आप लोग समझ के कर लीजिएगा। उसके बाद
एक छोटा सा और आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, एक आपका इस तरह से एक आर्क बना हुआ है, ओके, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं है, एक आर्क। इस आर्क की आपको रेडियस दी हुई है ये स्मॉल आर्क, ओके, और इसके थ्रू करंट फ्लो कितना कर रहा है, आई, और ये बेचारा जो एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये एंगल है इसका अल्फा, ओके, कितना है, अल्फा। तो और ये सेंटर हो गया इसका। क्वेश्चन बोल रहा है करंट ऑफ आई एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द बेंट वायर एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट पॉइंट ओ कितना होगा ये बताना है। तो आप लोग क्या इसमें क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए वैल्यू, बोलिए, कोशिश कीजिए एक बार, थोड़ा सा आइडिया लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या आना चाहिए इसका रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर आर क्यू, यहाँ तक ठीक है, बात समझ लो। आपको इस एंटायर यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ का जो है क्या करना है, इस एंटायर लेंथ का की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट ओ, ठीक। अभी क्या है, पूरा लेंथ आपका कितना, पहले क्या था, या तो पाई आर होता था या तो 2 पाई आर होता था। अभी लेंथ कितना है पता नहीं है, तो बस लेंथ पता कर लेंगे। इसमें मैथ्स वाले बच्चे तुरंत दिमाग लगा लेंगे, कैसे होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यस और नो, अरे बोलो, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, नहीं मालूम है मैथ्स, किसी को भी नहीं मालूम है, मालूम है, ठीक है, नहीं मालूम है तो इसके लिए फिर आपको मैथ्स की बेसिक वाली क्लास एक करनी पड़ेगी, तब जाके ये सब आएगा। तो यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क, अच्छा ये तो आप लोग 10th में तो पढ़े होंगे ना, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, याद है क्लास 10th में, लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पर थीटा अगर 2 पाई आर होता था तो 2 पाई कैंसिल हो गया, तो पूरे अगर सर्कल की लेंथ हो गई 2 पाई आर, याद नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है तो 90 अपॉन यानी कि ये 2 पाई, तो कितना हो गया ये 360, तो 1/4, तो 90 डिग्री में पाई आर बाई 2, 180 डिग्री में पाई आर, नहीं पढ़े थे ये सब, वहीं से आया है ये थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ कितना हो गया आपका, लेंथ कितना हो गया, आर इंटू थीटा, समझ आ रहा है। तो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और सीधा इसको आइडियल अपॉन आर स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज व्हाट डी बी। अब इसका आपको इंटीग्रेशन चाहिए, अरे बोलिए, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर थीटा हमने क्या लिखा है, यहाँ पर 90 डिग्री लिखा है, क्यों, क्योंकि डीएल और आर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। करंट एलिमेंट कोई सा भी लेंगे ना ये, ठीक है, और इसका यहाँ से सेंटर से, तो करंट एलिमेंट अगर ये है तो ये आर है, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा हमेशा 90 डिग्री, तो इसलिए साइन 91, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये तो हो गया, ठीक है, यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है।
सो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना आएगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन एल अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए। अच्छा, अब एल की जगह क्या पुट कर दें हम लोग, बस एल की जगह पे आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू थीटा डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, सो दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू थीटा अपॉन आर। क्लियर है सबको? ठीक है, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, इसको करके लाइएगा। लिख लिया इसको सबने, लिख लीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन इसके बेस पे देते हैं, जगह है तो क्वेश्चन समझिए एक बार। ये क्या बोल रहा है, इस तरह से एक बना हुआ है आर्क, ठीक है, समझ रहे हैं? तो करंट यहाँ से शुरू किया चलना, ये कितना है, आई करंट है, ओके। तो यहाँ से चलना शुरू किया करंट, यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से फिर यहाँ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस इस आर्क की जो पूरी रेडियस है वो 3r है, ठीक। ये r r r 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड, ओके। सो दिस सेगमेंट इज r। फिर यहाँ से करंट उधर नहीं जाके किधर गया, ऐसे ऐसे बेंड हुआ, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ गया। आप समझ सकते हैं ना, जहाँ पर डॉटेड है उधर करंट नहीं जा रहा है, ओके। फिर करंट यहाँ गया और फिर यहाँ पर जाके खत्म हो गया, ओके। तो इसकी वजह से फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कितना होगा टोटल, और इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही बताना। अच्छा, इसमें भी तो आएगा ना, किसका डायरेक्शन की बात होगी, इसमें भी तो डायरेक्शन पूछा था। ये तो हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड निकाला इस क्वेश्चन में। डायरेक्शन किधर होगा बताइए, है ना, डीएल क्रॉस आर करते जाएंगे, डीएल क्रॉस आर करते जाएंगे तो इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड, ओके, ठीक है इतना। तो इसमें देखिए आप लोग इसको जब सॉल्व करिएगा तो हिंट दे देता हूँ क्या करना है, ठीक है। ये एंगल तो आपका थीटा है, ठीक। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू थीटा अपॉन आर, ओके, ठीक है। तो इस वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए करंट तो सब जगह पे सेम फ्लो है, ठीक। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, V1 मान लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू थीटा अपॉन आर, एक हो गया। सेकेंड वाले की वजह से, ठीक है, सेकेंड वाले की वजह से क्या होगा बोलिए, ये ऐसा बन जाएगा नहीं पूरा आर, अरे हाँ या नहीं। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू थीटा अपॉन 2r, और तीसरे वाले की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू थीटा अपॉन 3r। क्लियर है सबको, ठीक। अब उसमें दिक्कत क्या होगी, तीनों की वजह से डायरेक्शन सेम आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इसकी वजह से देखिएगा, इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डीएल क्रॉस आर इनवर्ड, है ना। इस वाले की वजह से आउटवर्ड और इस वाले की वजह से इनवर्ड, ठीक है। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से V1, इसकी वजह से V2 और इसकी वजह से मान लीजिए V3। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अगर हम लोग V3 को
वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, B1 से। चलिए B1 को हम लोग इनवर्ट है, तो B1 है तो माइनस B2 और प्लस B3। नहीं समझ आया सबको? जो B1 और B3 है दोनों का डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज है, ठीक, और B2 का आउट ऑफ द पेज। अगर मान लीजिए ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलती है, इसका मतलब है कि इनटू द पेज आएगा। अगर नेगेटिव मिला इसका मतलब क्या है, हमने इसको बड़ा मान के चला ना, तो अगर नेगेटिव आया इसका मतलब आउट ऑफ द पेज। क्लियर है? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। सर इसका थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। 5 अपॉन, दिख रहा है क्या इसमें आंसर? सो आंसर इज 5 म्यू नॉट आई अपॉन 24 पाई आर, ओके, और इंटू थीटा भी तो आएगा। एंड आंसर इज नॉर्मली इनवर्ट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट। इसको ट्राई कीजिएगा, बस खाली एलसीएम वगैरह लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा है, इसको भी ट्राई कीजिएगा आप लोग। ऐसा क्वेश्चन एक बार सीबीएसई में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है कि इसमें दो परपेंडिकुलर लूप्स हैं, ठीक है, एक ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया, ठीक है, समझ गए? एक हो गया कैसा, वर्टिकल सर्कुलर लूप और एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप, ठीक है। एक में करंट जो है फ्लो कर रहा है आई, और दूसरे में करंट फ्लो कर रहा है कितना, √3 आई, ओके। एक में आई और दूसरे में √3 आई। तो इसकी वजह से दोनों में करंट जो है आपको सेम आएगा। देखिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, आउटवर्ड, और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, है ना। तो दोनों की वजह से आउटवर्ड आएगा, यानी दोनों की वजह से सम होगा, ठीक। तो आपको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ द कॉइल्स और बोथ द सर्कुलर लूप्स, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है, क्या दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायरेक्शन भी आपको कैलकुलेट करना है, ओके, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, इसको सॉल्व करके रखिएगा, फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।